आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आप बाकायदा देख सकते हो कि यहाँ सेमी ऑटो लिखा है और यहाँ पे ऑटो लिखा है। यहाँ पे लिखा है, दो अलग अलग मोड्स हो गए, सेमी ऑटो और ऑटो। इसका मतलब क्या होता है? सेमी ऑटो मतलब क्या होता है? सेमी ऑटो मतलब होता है कि आपकी मशीन सेमी ऑटोमेटिकली चल रही है, मतलब कि आप जो है मशीन चला रहे हो, साथ साथ में खुद से ही प्रोडक्ट निकालना चाहते हो या ऑपरेटर प्रोडक्ट निकाल रहा है, तो इसका मतलब सेमी चले। आप यहाँ से अपना प्रोडक्ट बाहर कर लिए और वापस गेट बंद किए तो आपके साइकिल स्टार्ट हुआ। तो ये होता सेमी ऑटो मशीन्स का, सेमी ऑटो मोड का फंक्शन। अब बात करते हैं फुल्ली ऑटो फंक्शन जो था। तो फुल्ली ऑटो फंक्शन में क्या होता है कि आपकी मशीन जो है वो इस तरह से गेट बंद है आपका, और मशीन जो है वो कंटिन्यूसली चलते जा रही है, और आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से एजेक्ट होके बाहर आ रहा है। तो यहाँ से एजेक्ट होके वो बाहर आ जाएगा। तो इसी मोड को हम कहते हैं फुल्ली ऑटो मोड। अब बात करते हैं कुछ और अच्छी सेटिंग्स की, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इंजेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है इंजेक्शन। यहाँ पे देखिए आप फिगर में आप देखिए, ध्यान दीजिए, तो इसका एरो जो है आगे की तरफ है, मतलब इंजेक्शन कर रहा है। तो आइए समझाता हूँ मैं कि कैसे। इंजेक्शन मतलब होता है कि इस बटन को दबाने से क्या होगा कि आप इंजेक्शन करा सकते हो। आपका जो मटेरियल है, जो पिघला हुआ दाना था जो आपके बैरल के अंदर, स्क्रू के अंदर है, जो मैंने कहा था बैरल के अंदर है, तो स्क्रू द्वारा आप उसको इंजेक्ट करा सकते हो, बाहर कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हो? वो इस बटन को आप प्रेस करोगे तो जो मटेरियल बैरल में होगा वो नोजल के द्वारा बाहर आ जाएगा। नोजल के मदद से वो उसको हम बाहर कर सकते हैं। उसको आप मोल्ड के अंदर भी इंजेक्ट करा सकते हो या ऐसे भी बाहर पर्ज वगैरह करा सकते हो। अब बात करते हैं दूसरा जो है वो है हमारा सक बैक। सक बैक आप देख सकते हो, आपको बटन दिख रहा होगा, इसमें एरो आप देखिए, एरो जो है वो पीछे की तरफ है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको दिख रहा है। बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है सक बैक, और एरो भी है जो वो पीछे की तरफ आपको दिख रहा है। तो सक बैक का दोस्तों फंक्शन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सक बैक का। इसके बारे में और डिटेल में हम समझेंगे आगे वीडियोज़ में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ थोड़े से कि सक बैक क्या होता है। सक बैक में क्या होता है कि आपका स्क्रू जो है वो थोड़ा सा मटेरियल को सक करता है, जैसे नोजल टिप वगैरह या आगे जो मटेरियल आपका फंसा होता है उसको सक कर लेता है। क्या होता है, कुछ मटेरियल्स जो ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है और जिनका जो है विस्कोसिटी भी कम है और फ्लो रेट ज़्यादा है, जैसे कि आपका पीपी वगैरह है, पॉलीप्रोपिलीन है, तो उसमें क्या होता है, ड्रूलिंग होता रहता है। ड्रूलिंग मतलब क्या होता है, आसान भाषा में समझाता हूँ, किसी चीज़ को लगातार बहना, मतलब मटेरियल जो है आपका नोजल टिप से लगातार बह रहा है, बाहर की तरफ बह रहा है, तो वो हो गया आपका ड्रूलिंग। तो सक बैक क्या करता है, उस ड्रूलिंग को रोक लेता है, मतलब वापस मटेरियल को खींच लेता है, तो आपकी ड्रूलिंग रुक जाती, मटेरियल का वेस्टेज बच जाता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे बटन्स हैं, जैसे चार्ज बटन। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ जो है ये चार्ज बटन है। तो चार्ज बटन, और चार्ज बटन में क्या होता है, चार्जिंग लेता है। अब चार्जिंग मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। इसको एक और शब्द कहते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में, जिसको रिफ़िल कहते हैं। जैसे रिफ़िल मतलब होता है किसी चीज़ को वापस फिल करना। जैसे कि आपकी पेन में जैसे इंक ख़त्म हो जाती थी पहले के पेनों में, तो आप रिफ़िल करते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पे रिफ़िल करते हैं। रिफ़िल में क्या होगा कि जो मटेरियल है, एक बार आपने इसको इंजेक्ट करा दिया, मोल्ड के अंदर चला गया, तो वापस जो है उस बैरल में मटेरियल चाहिए, जो पिघला हुआ मटेरियल आपको चाहिए, मेल्टेड प्लास्टिक चाहिए आपको। तो मेल्टेड प्लास्टिक दाना क्या होता है, इस चार्जिंग बटन के द्वारा आप उसको वहाँ से आप अपने हॉपर से आप बैरल में ले आएंगे और उसको आप वापस इस बटन की मदद से चार्ज कर सकते हैं, वापस उसको पिघला सकते हैं। अब बात करते हैं ऑटो पर्ज की। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि आप देख रहे हो ऑटो पर्ज, यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा ऑटो पर्ज। तो जानते हैं ऑटो पर्ज में क्या होता है। ऑटो पर्ज जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ऑटो पर्ज के अंदर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आप जो है अपने नोज़ल से मटेरियल को बाहर निकाल देते हो। तो ये क्यों करते हैं, ये पर्जिंग आखिर किया क्यों जाता है, ये होता क्या है? पर्जिंग में क्या होता है, जैसे कभी कभी आप जैसे एक मटेरियल चला रहे हो, अब आपको दूसरा मटेरियल चलाना है। जैसे आप कोई पीपी चला रहे हो, अब आपको जैसे पॉलीप्रोपिलीन का अभी तक चला रहे थे, अब आपको पॉलीकार्बोनेट चलाना है। तो आप क्या करोगे कि आप चाहोगे कि आपकी बैरल से सारा मटेरियल जो है वो बाहर निकल जाए पीपी का, क्योंकि अब हमको पीसी उसमें लेके आना, ताकि कोई मिक्सचर ना हो, कोई आपका प्रोडक्ट ख़राब ना हो, गड़बड़ी ना हो। तो इसके लिए हम पर्ज करते हैं। पर्ज ऑटो पर्ज में क्या होगा, या तो आपका जितना भी मटेरियल होगा उस बैरल के अंदर उसको आप बाहर निकाल दोगे और आपका बैरल साफ़ हो जाएगा। तो पीसी ही उस पर पॉलीकार्बोनेट, जैसा मैंने बताया, तो रन करेगा। अब बात करते हैं दो अलग फंक्शंस की। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे फंक्शन है आपका नोज़ल
ADV करके है और नोज़ल RET करके है। इसको समझाता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए नोज़ल ADV मतलब क्या है, नोज़ल ADV मतलब है नोज़ल एडवांस और नोज़ल रिट्रैक्ट। आप एरो देखिए नोज़ल एडवांस में आगे की तरफ बना, एडवांस मतलब होता है कि आपका जो नोज़ल का पूरा सेक्शन होगा ये आगे की तरफ जाएगा, जैसे जिधर आपका पूरा यूनिट होता है वो आगे की तरफ जाएगा, और नोज़ल रिट्रैक्ट जो होता है वो यूनिट जो है वो पीछे की तरफ आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि नोज़ल एडवांस में क्या होगा कि सारी चीज़ें जो हैं नोज़ल एडवांस स्टेज पे जो है आप इस बटन को प्रेस करके क्या कर सकते हो, इस बटन को प्रेस करके आप जो है इस सेक्शन को, पूरे जो इंजेक्शन यूनिट का सेक्शन है इसको आप आगे की तरफ ले जा सकते हो। वहीं पे रिट्रैक्ट मतलब होता है कि किसी चीज़ को पीछे की तरफ ले जाना। तो जैसा कि आपका नोज़ल रिट्रैक्ट लिखा है तो आप इस पूरी यूनिट को जो है इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा खिसका सकते हो जो मोल्ड से अटैच होगा। अब समझते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शन, चलते हैं समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है कोर इन 1 कोर आउट 1। यहाँ पे आप देखेंगे तो बारीकी से अगर आप देखेंगे इस फिगर को तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये अंदर की तरफ है, इन है मतलब इन का मतलब है तो इन है तो ये अंदर की तरफ है, आउट है तो आप देख सकते हैं कोर आउट की तरफ है। वैसे ही कोर 2 इन और कोर 2 आउट, वैसे ही कोर 3 इन कोर 3 आउट, कोर 4 इन कोर 4 आउट। तो आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कोर 1 इन और कोर 1 आउट है इसमें क्या होता है कि कोर 1 इन में जैसे यहाँ पे हमने ये बटन दबाया तो इससे क्या होगा, इससे बहुत ही आसान है कि इसमें आपका कोर जो है वो अंदर की तरफ को जाएगा। अब सीक्वेंस जो है वो सेट करना है, वो आगे हम फर्दर दिखाएंगे कि किस तरीके से करते हैं। तो इसमें जो कोर है आपका वो अंदर की तरफ जाएगा मोल्ड में, और कोर आउट फंक्शन में बाहर की तरफ आएगा। तो इसमें बेसिकली हमने 4 दे रखे हैं, आपको 4 कोर आप इस पर लगा पाओगे। अब जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे कुछ अलग बटन्स हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लुब्रिकेशन दिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन मतलब क्या होगा कि लुब्रिकेशन में आपका जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली लुब्रिकेट करता रहता है, लेकिन जब कभी आपको मैनुअल लुब्रिकेशन देना है तो आप इस बटन के द्वारा अपनी मशीन पे लुब्रिकेशन दे सकते हैं। अब लुब्रिकेशन में क्या होता है कि ऑयल वगैरह का जो बहाव होता है वो आप इस पे लुब्रिकेट कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे ऑयल का जो है बहाव का कनेक्शन होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे, अब चलिए मोल्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको लिखा मिलेगा मोल्ड ओपन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बना भी हुआ है, यहाँ पे आप सिंबल देखोगे या जो फिगर है वो किस तरह से बना हुआ है, वो बना हुआ है कि ओपन हो रहा है। आपका मोल्ड इस तरीके से खुलता हुआ दिखेगा आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पे मोल्ड ओपन भी लिखा है और आपका जो मोल्ड है वो ओपन भी हो रहा है। और वैसे ही यहाँ पे देखेंगे मोल्ड क्लोज लिखा है और इसका जो फिगर बनाया गया है इसमें सिंबल है वो बंद की तरफ। तो काफ़ी आसान तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करी गई है जिससे आप बेहतर समझ पाओ सारी चीज़ें। तो इसमें फिगर भी होता है जिससे फिगर से आप समझ सको। आप